हाँ, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई अमित अग्रवाल आपके साथ एक बार फिर से आया हूँ। और मुझको आपके सामने आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि जो सोत नदी आंदोलन जो चलाया जा रहा है, वो जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर चल रहा है और हर तरीके से हम लोग जो हैं वो इस आंदोलन को गति दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब इस आंदोलन को हम लोग लेके आए थे, जब इस आंदोलन को चलाया था तो हमने आपको बताया था कि फेस वाइज आंदोलन चलेगा। इसके चरण निर्धारित होंगे कि कब कौन सा चरण कितने टाइम के बाद होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका जो प्रथम चरण था वो जन जागरण अभियान के तहत था। उसमें हम पब्लिक के बीच में जा रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे। जो सोत नदी के किनारे बसी हुई ग्राम पंचायत हैं, जो किसान हैं, हम उन लोगों के बीच में जा रहे थे और इस आंदोलन के बारे में बता रहे थे कि आखिरकार सोत नदी को बचाने का आंदोलन हम लोगों को क्यों लेकर चलना पड़ा। उसके लिए हम आप लोगों के सामने आ रहे थे। आज चूँकि 31 जुलाई हो चुकी है, 1 महीने से अधिक का समय गुजर गया है, तो अब इसका जो नेक्स्ट चरण है उसकी तरफ हम चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट चरण है वो जन जागरण अभियान से हटके है और वो पत्राचार अभियान है। इसमें हम संबंधित प्रधानमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और तमाम चाहे वो सिंचाई मंत्री हों, चाहे वो जल संसाधन मंत्री हों, उन लोगों को इसके साथ पत्राचार करेंगे। जिला प्रशासन के साथ पत्राचार करेंगे, मंडल स्तर के अधिकारियों के साथ पत्राचार करेंगे। तो इसका जो कल से पत्राचार अभियान शुरू होने वाला है उसको लेकर हम आंदोलनकारी मित्र जो हैं वो एक बैठक भी करेंगे। कल संभव है 8:30 बजे हम लोग मीटिंग करेंगे और उसमें यह सामूहिक निर्णय लिया जाएगा कि पत्राचार की शुरुआत कहाँ से की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें ज़रूरत से जो कम बरसात हुई है, कहीं कहीं तो 20 से लेकर 59% तक कम बरसात हुई है, तो उसको लेकर जल संकट बताया कि सूखे के हालात आगे जाके बन सकते हैं और उसमें किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो सकता है। उसको लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश ये दिए हैं कि 71 प्रमुख जलाशय जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको लबालब भर दीजिए, उनमें पानी कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो नहरें हैं उन नहरों में पानी टेल तक जाएगा, हेड से लेके टेल तक, अर्थात सिर से लेके पूंछ तक पानी लबालब भरा होना चाहिए। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो सूख चुकी हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से जोड़िए और उनमें पानी भी दीजिए, ताकि जो बरसात का ये पानी है वो वेस्टेज ना जाए, इसका सदुपयोग हो सके। इसको लेकर तमाम तरीके की योजना है और यहाँ तक कहा गया है कि उन नहरों की और उन नदियों की जो मॉनिटरिंग होगी वो पुलिस के द्वारा कराई जाएगी लगातार, ताकि कोई भी इन नदियों को काट ना पाए और पाट ना पाए, किसी भी नहर को कोई बहने से डिस्टर्ब ना कर पाए। उसी क्रम में हम लोगों ने भी ये योजना बनाई है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखेंगे। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी जाएगी, कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही जी को चिट्ठी भी लिखी जाएगी। तमाम वो नाम हैं जिनके साथ हम लोगों को पत्राचार करना है। हम साथ साथ आपसे भी अपील करते हैं कि आप लोग भी पत्राचार के इस क्रम में भाग लीजिए और इस सोत नदी आंदोलन में हिस्सेदार बनिए। आप लोग भी पत्राचार कर सकते हैं, आप भी चिट्ठी भेज सकते हैं। कोई भी इस अभियान में ये ना सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ हम आपको बता दें कि हम सभी लोग राम राज्य की एक वो गिलहरी हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। वो योगदान छोटा है, बड़ा है, कैसा है, ये मैटर नहीं करता। बस हर व्यक्ति का अपना एक योगदान डिसाइड होना चाहिए और हम वो योगदान कर रहे हैं, ताकि ये जो सोत नदी है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अगर गंगा से जुड़ जाती है तो ये अविरल बहने वाली सोत नदी बन जाएगी। अभी तो ये बरसात में बह रही है, इसमें बरसात का पानी है, आप लोग देख रहे हैं। ये बरसात का पानी है, ये अमूमन 1 महीना 2 महीना तक रहने वाला है। इसके अलावा ये पानी फिर ये वैसी की वैसी नदी हो जाएगी। तो हमारी ये मांग है, सोत नदी बचाओ आंदोलन के आंदोलनकारियों की ये मांग है कि इस सोत नदी को माँ गंगा से जोड़ दिया जाए, ताकि ये अविरल बहने वाली सोत नदी हो जाए, ताकि ये यार वफादार एक बार फिर से ये बहना शुरू कर दे। तो इलाकाई जो किसान हैं, अमरोहा से लेकर और शाहजहाँपुर ज़िले तक के जो किसान हैं, लाखों किसान हैं, वो इससे लाभान्वित हों। तो पत्राचार का क्रम शुरू होने वाला है और कल उसको लेकर आंदोलनकारियों की एक मीटिंग होगी कार्यालय पर। वहाँ ये डिसाइड किया जाएगा कि पत्राचार की शुरुआत कहाँ से करनी है हम लोगों को। आप लोगों को भी हम उससे अवगत करा देंगे। आप लोग भी इस पत्राचार के क्रम में भाग लीजिएगा।
आप ये मानिए एक रजिस्टर्ड डाक भेजने में अमूमन 25 रुपये का खर्चा आता है। आपका वो छोटा सा एक योगदान इस नदी को जीवन दान दे सकता है। ये आज का नहीं, कल का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है कि हम विरासत में पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे। जब हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि जब सोत नदी हम लोगों के बीच से जा रही थी, जब सूख चुकी थी, तब आपने क्या किया, उस वक्त आप लोग गर्व के साथ ये बात कह सकें कि ये सोत नदी जो बह रही है, इसमें एक आंदोलन हुआ था और उसमें हमने भी हिस्सा लिया था, हमने भी चिट्ठियां लिखी थीं, हम भी बैठकों में शामिल हुए थे। विरासत में ये सोत नदी दे के जाना है ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो इसका फ़ायदा उठाती रहें। दूसरे फेज़ की शुरुआत 1 अगस्त कल से शुरू हो जाएगी और पत्राचार का जो क्रम है वो भी लगभग 1 महीने ही चलने वाला है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और बाकी आंदोलनकारी मित्र साथ बैठ के तय करेंगे, आपको उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो मेरी सभी से एक ही अपील है कि पत्राचार के क्रम में आप भी जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखिए, मंडल स्तरीय प्रशासन को चिट्ठी लिखिए, प्रदेश स्तरीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखिए, केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखिए, ताकि जल्द से जल्द इस सोत नदी पर भी अपनी कृपा हो जाए और ये सोत नदी जो है वो अविरल बहने वाली बन जाए। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल मीटिंग के बाद एक बार फिर आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि आंदोलनकारियों की जो टीम है उसने क्या कुछ डिसाइड किया है इस सोत नदी आंदोलन के दूसरे फेज़ में, जो पत्राचार का क्रम होगा। आप लोग भी भाग लीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।